गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं स्वाति लगड़, इंटीरियर डिजाइनर और वास्तु तज्ञ। मैं आज आपको बताऊंगी आग्नेयमुखी घर होने के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके निगड़ित जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर बिना तोड़फोड़ आप क्या वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना, जिस वजह से मेरे नए नए आने वाले वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुख्य द्वार हमेशा उत्तर और पूर्व के बीच में हो या उत्तर पूर्व में हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहती है। लेकिन वही डोर अगर आग्नेय दिशा में आता है, मतलब साउथ ईस्ट में आता है, दक्षिण पूर्व दिशा में, तो घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में आपको बताया है, वो करके देखिए और उसके फ़ायदे देखिए। लेकिन अगर आपको वो वास्तु दोष निकाल नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे या 16 दिशा आप निकाल नहीं सकते तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष निवारण आप हमसे करवा के ले सकते हैं। तो इसलिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और वास्तु कंसल्टिंग करके आपके घर का जो भी वास्तु का प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए और घर में सुख शांति समृद्धि लाइए। आग्नेयमुखी घर मतलब आपका दरवाज़ा आग्नेय कोण में आना, मतलब साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। इस दिशा में एक्चुअल में किचन होना चाहिए, लेकिन किचन न होने के कारण अगर कोई दूसरी चीज़ें होती है यहाँ पे तो वास्तु के अनुसार ये बहुत गलत हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे अड़चने आने स्टार्ट होते हैं। तो ये आग्नेयमुखी कोने में अगर दरवाज़ा आता है, मुख्य द्वार आता है, तो घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ उपाय आप बिना तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, जिस वजह से आपके घर में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन आग्नेयमुखी घर में हमेशा, आग्नेयमुखी घर मतलब अग्नि तत्व होना चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ पे आप आपका कुछ भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रख सकते हैं, टीवी रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं, इन्वर्टर रख सकते हैं, जनरेटर रख सकते हैं। इस दिशा में आप आपकी कोई भी जो अग्नि तत्व पे चलने वाली चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन अगर इस दिशा में आपका टॉयलेट या मुख्य द्वार आता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। तो उसके लिए आपको निवारण करने के लिए बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष निवारण करना बहुत ही ज़रूरी है और ये ज़रूर करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से त्रस्त है, हर एक को किसी न किसी चीज़ें से तकलीफ हो रही है, किसी के झगड़े हो रहे हैं, किसका पैसा रुक रहा है, आते आते कुछ काम नहीं बन रहा है या मुसीबतों का पहाड़ बन रहा है। लेकिन उसके लिए उसका वास्तु कारणीभूत है, उसको मालूम ही नहीं है। तो उसके लिए उसको उपाय करना बहुत ज़रूरी है और वो सॉल्यूशन वो हमसे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करना पड़ेगा और बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष निवारण करके आपके घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। हमारा कंसेप्ट ही है कि आपके घर में कुछ भी तोड़फोड़ ना करके आपके घर का वास्तु दोष हम निकाल के आपको ऐसे एडवाइस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मतलब कौन सी दिशा में क्या होने के कारण आपको क्या तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, ये हम आपके घर का वास्तु विजिट करके बताते हैं और आपके घर के प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कंसल्टिंग करना पड़ेगा फ़ोन पे। अगर आपका घर पे विजिट करना पॉसिबल नहीं है तो हम आपको फ़ोन पे भी कंसल्टिंग करते हैं हमारे तरीके से। आप आपका वास्तु प्लान भेज दीजिए, हम उसके हिसाब से आपकी 16 दिशा मार्क करके आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो बताएंगे और आपका बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष निवारण करके दे सकते हैं। तो इसके लिए आप बहुत दिनों से आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, हमेशा झगड़े या कुछ ना कुछ बात पर अनबन हो रही है, काम में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है,
क्या आपका दरवाज़ा मुख्य द्वार जो है वो आग्नेय कोण में है? एक बार आप ज़रूर चेक कीजिए। जानिए आग्नेय कोण के दरवाजे का वास्तु दोष। आग्नेय कोण का दरवाज़ा बीमारी और गृह कलह पैदा करने वाला होता है। यह दरवाज़ा सभी तरह की प्रगति को रोक देता है। लगातार आर्थिक हानि होती रहती है। दिन भर सूर्य का ताप घर में बने रहने से घर के भीतर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जानिए आग्नेय कोण का दरवाज़ा वास्तु दोष निवारण। दरवाजे पर स्वास्तिक पिरामिड लगाएं। दरवाजे पर त्रिशक्ति यंत्र लगाएं। दरवाजे के बाहर ऊपर की तरफ शनिनाल लगाएं। और अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके घर के अन्य दिशाओं में भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएं। कॉन्टैक्ट फॉर वास्तु कंसल्टेंट।